हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का डी का क्वेश्चन नंबर जो 8वां दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां इसमें दिया है। चित्र में टी आर एस का मान एक्स अंश के पदों में ज्ञात कीजिए, साथ ही त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, चूंकि ठीक है चूंकि त्रिभुज ठीक है चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में ठीक है किसेंगे लिखेंगे यहाँ पे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। क्यों हो जाएगा? इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है 180 अंश होता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखेंगे कि कोण P का मान कितना दिया है। तो कोण P का मान कितना दिया है 4x दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस कोण Q का मान कितना दिया है 3.5x प्लस कोण आर का मान कितना दिया हुआ है 1.5x दिया हुआ है, और कोण आर बराबर क्या हो जाएगा 1.5x बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, यानी 4x प्लस 3.5x प्लस 1.5x जब जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 180/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से 180 कितना बार में कटेगा 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 अंश हो जाएगा। क्लियर? यह x का मान निकल गया। अब इसके आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, कोण P का मान, कोण Q का मान और कोण R का मान। इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूछा है, इसीलिए हम पहले कोण P का मान निकालेंगे। तो कोण P बराबर कितना दिया हुआ है, इसमें 4x दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x। ठीक है, अब लिखेंगे 4 गुणे x बराबर कितना रख देंगे 20 रख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 चौको 80 हो जाएगा। 80 किसका मान हो जाएगा, कोण P का मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे कोण Q बराबर, ठीक है, तो कोण Q का मान कितना दिया हुआ है 3.5x दिया हुआ है, यानी देखिए यहाँ पे कोण Q पे क्या दिया 3.5x दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 3.5x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यह कितना हो जाएगा 3.5 गुणे x के जगह पे क्या रख देंगे 20 रख देंगे। ठीक है, अब 3.5 का गुणा करेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 70 अंश हो जाएगा। किसका मान निकल जाएगा कोण Q का मान। ठीक है, अब इसके बाद से कोण किसका मान निकालेंगे R का। ठीक है, कोण R का मान निकालेंगे, तो कोण R का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण R बराबर कितना दिया है 1.5x दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे 1.5 गुणे, अब x का मान कितना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, x का मान यहाँ 20 दिया है, तो इसीलिए x के जगह पे यानी यहाँ पे क्या रख देंगे 20 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 1.5 का 20 के साथ जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी किस किस का मान निकल गया, कोण P का मान निकल गया 80 अंश, कोण Q का मान निकल गया 70 अंश, और कोण R का मान निकल गया 30 अंश। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान इसमें पूछा था। ठीक है, तो तीनों कोणों का मान निकल गया। अब इसके बाद से एक चीज और इसमें निकाल देते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 4.5x, यानी इसका भी मान निकाल लेते हैं, तो इसका मान कितना निकलेगा, यानी हमारा हो जाएगा 4.5x बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 4.5 गुणे कितना हो जाएगा x की जगह पे 20 रख देंगे। ठीक है, तो अब हम मान निकालेंगे तो यह इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 4.5 का 20 के साथ जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा यानी। ठीक है, यानी 4.5x यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कितने अंश का बनेगा 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया। अतः
ठीक है, लिखेंगे अतः तीनों, ठीक है, तीनों कोणों का, तीनों कोणों का माप बराबर क्या हो जाएगा, माप बराबर, यानी कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। और कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, कोण Q बराबर हमारा हो जाएगा 70 अंश, ठीक है। और कोण R बराबर कितना हो जाएगा, कोण R बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ठीक है, अब TRS का मान x के पदों में, ठीक है, यानी किसका मान, TRS, यानी इस कोण का मान हमको निकालना है, किसमें, x के पदों में इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण QRS, ठीक है, यह क्या हो रहा है, एक सरल रेखा हो रहा है, और एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण, क्या लिखेंगे, QRS बराबर 180 अंश लिख देंगे, ठीक, कोण QRS बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कोण QRS में कि कौन कौन से कोण इसमें बन रहा है, तो कौन कौन से कोण बन रहा है इसमें, QRP एक बन रहा है, और एक बन रहा है कोण PRT बन रहा है, और एक कोण TRS बन रहा है, ठीक है। तो इस पे कोण बन रहा है, कोण, ठीक है, बन रहा है, इसमें लिखेंगे कोण QR, ठीक है, QRP प्लस कोण PRT, यानी कौन, PRT, यानी एक ये कोण हो गया कोण QRP, और एक कोण क्या बन रहा है इसमें, कोण PRT बन रहा है, ठीक है, प्लस कोण, अब कौन सा कोण बन रहा है, कोण TRS बन रहा है, तो इसमें लिखेंगे TRS लिखेंगे, बराबर कितना लिख सकते हैं इसमें, 180 अंश, ठीक है। अब ये कोण QRP का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो कोण QRP का मान यहाँ पे दिया है 1.5x दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे कोण PRT, यानी यहाँ पे ये मान कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है इसको लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4.5x प्लस कोण TRS, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, इसलिए कि इसका तो मान ही नहीं दिया है हमको, और इसी का मान हमको किस में ज्ञात करना है, x के पदों में ज्ञात करना है, इसीलिए हमारा क्या, अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 1.5x, तो 1.5x का मान कितना इसमें आया, यहाँ पे 30 अंश आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए 1.5x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 अंश लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखेंगे इसमें 4.5x, ठीक है, कि 4.5x का मान कितना आया है, तो 4.5x का मान कितना आया है, 90 आया है, तो 90 रख देंगे, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, कोण TRS बराबर 180 अंश हो जाएगा, क्लियर। 30 और 90 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, प्लस कोण TRS बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे कोण TRS बराबर, ठीक है, 180 अंश, और इसको क्या करेंगे 120 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा जब बराबर किधर रहेगा, पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा 120 माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस 120 लिख देंगे, ठीक है। अब 180 में से 120 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी किसका मान हो गया, कोण TRS का, यानी कोण TRS का मान कितना हो गया, 60 अंश हो गया। लेकिन इसको हमको किस में लेके आना है, यानी x के पदों में ज्ञात करना है, तो इसीलिए अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कोण TRS बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोण TRS बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 को x बराबर हम मान कितना निकाले हैं, x बराबर 20 अंश हम मान निकालने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि 20 गुणे 3 लिख देंगे, ठीक है, और x बराबर मान कितना रखे हैं, 20 रखे हैं, तो इसलिए 20 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x रख सकते हैं, x गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। और x गुणे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा TRS का जो मान होगा x के पदों में वह कितना होगा, 3x होगा, क्लियर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।